नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनडीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। जब अपने लोगों से सम्मान नहीं मिलता है ना, तो कहीं न कहीं दिल को चोट लगती है, दिल को ठेस लगती है, दुःख होता है। आज दूसरे दिन भी ऑपरेशन सिंदूर पे बहस जारी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी का एक ट्वीट आता है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और बीते दिनों यानी कि यस्टरडे आपने देखा शशि थरूर क्या कह रहे थे? जब उनसे मीडिया ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मौन व्रत। और शाम होते-होते ये खबर आती है कि उनसे कहा गया कि आप बोलिए, आपको सरकार के खिलाफ बोलना होगा, कांग्रेस की लाइन पर बोलना होगा, यानी कि मोदी की लाइन पे नहीं बोलना होगा। तो उन्होंने इससे अपने आप को विथड्रॉ कर लिया और कह दिया कि मुझे कुछ नहीं बोलना। इधर देखिए, सदन में चर्चा हो रही है। प्रियंका वाड्रा के बाद खड़गे जी बोल रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो उधर एक कांग्रेस का नेता कांग्रेस से नाराज़ हो गया है। उनकी प्रीत कम हो गई है पार्टी के प्रति। इसका क्या अर्थ हुआ? क्या कांग्रेस ने एक और नेता खो दिया है? शशि थरूर के बाद इसी पे बात होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को पहले आप लाइक कर लीजिए। तो संसद में चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर पार्टी की ओर से ना बोलने दिए जाने को लेकर के नेता शशि थरूर और बाद में मनीष तिवारी, ये दोनों लोग नाराज हो गए हैं। इन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक खबर का स्क्रीनशॉट साझा किया और इसमें उन्होंने बताया कि उन्हें और शशि थरूर को क्यों नहीं बोलने दिया गया। अब मनीष तिवारी ने इसके साथ देशभक्ति के गीत की पंक्तियाँ भी लिखी हैं। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, जय हिंद। वहीं जब इनसे पूछा गया, तो इन्होंने क्या जवाब दिया, पहले आप ये ट्वीट देख लीजिए इनका। क्या लिखा है इन्होंने? है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ और इस गीत की पंक्तियों को उन्होंने अंग्रेज़ी में भी लिखा है ताकि मुझे लगता है सभी लोग समझ सकें, इसीलिए उन्होंने ये किया है। अब मनीष ने मीडिया को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ी में एक कहावत है, "इफ यू डोंट अंडरस्टैंड माय साइलेंस, यू विल नेवर अंडरस्टैंड माय वर्ड्स।" यानी कि अगर तुम मेरी चुप्पी नहीं समझ सकते हो, तो मेरी बातों को भी कभी समझ नहीं पाओगे। अब देखिए ये एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी है इस बात में। इस पे फिर कभी बात करेंगे क्योंकि इस बात के बहुत गहरे अर्थ हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर सोमवार को जब चर्चा की बात उनसे पूछी गई कि आप बोलेंगे ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा होने वाली है, तो उस सवाल को टाल गए थे। उन्होंने मीडिया से कहा मौन व्रत, यानी कि वो बोलेंगे नहीं। और चर्चा ये आ रही थी कि वो बहस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी और शशि थरूर ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश की यात्रा पे गए थे। थरूर ने दुनिया के अलग-अलग देशों में भेजे गए 7 डेलीगेशन में से एक का नेतृत्व किया था। वहीं तिवारी एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले वाले जो डेलीगेशन था उसमें शामिल थे। शामिल वैसे सलमान खुर्शीद भी थे। ये सब वही नेता हैं जिन्होंने विदेशों में जाकर के बार-बार ये कहा कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। हम अपने दम पर क्योंकि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, तब हमने सीज़ फायर किया। यानी कि मोदी की लाइन पर बात की। अब कांग्रेस के प्रति प्रीत में कमी तो होनी ही थी क्योंकि जब वो विदेश में कह के आ चुके हैं कि पाकिस्तान खुद गिड़गिड़ाया, तब सीज़ फायर हुआ। ट्रंप के कहने पे नहीं हुआ। तो मनीष तिवारी कैसे बोल सकते हैं? और शशि थरूर कैसे बोल सकते हैं? असल में है क्या, सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि शशि थरूर और मनीष तिवारी को बोलने का मौका नहीं दिया गया पार्टी की तरफ से।
अच्छा, विदेश नीति को लेकर के हमेशा से बोलते रहे हैं। अब देखिए मनीष तिवारी समय-समय पे कांग्रेस की तरफ से बोले हैं। शशि थरूर भी बोले हैं। शशि थरूर तो विदेश राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं न कहीं दोनों के डेलीगेशन में जाने को लेकर के सवाल उठे थे। कांग्रेस के भीतर से ही सवाल उठे थे। अब दिलचस्प ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से इन लोगों ने स्टैंड लिया था, जिस ढंग से बात रखी थी, उस पे सवाल उठ रहा था। नाराज़गी थी, तो मनीष तिवारी ने जो सवाल उठाए थे, उसको लेकर के इन दोनों ने भारत का स्टैंड लिया। इन्होंने ये कहा था कि पार्टी बाद में, नेशन फर्स्ट। तो ये बहुत अच्छी बात है। सैल्यूट किया जाना चाहिए इनके इस जिस्ट को। अब एक बार फिर इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, भारत की बात सुनाता हूँ। उन्होंने ये कहा है ना कि मैंने जो कहा था सही कहा था, यानी कि मैं भारत की ही बात सुनाता हूँ। तो कहीं न कहीं अपनी बातों को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं दोनों लोग, शशि थरूर हों चाहे मनीष तिवारी हों, कि इन्होंने कोई गलत स्टैंड नहीं लिया। डेलीगेशन में जाकर के भारत का पक्ष रखा, वो सही रखा था। उसकी सज़ा जो सवाल उठ रहे हैं, वो उनको ना मिलने को लेकर के मिली है। प्रीत कहाँ कम हुई, कहाँ ज़्यादा हुई, ये बाद की बात है, लेकिन भारत की बात सुनाता हूँ। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो भारत की बात कर रहे हैं, तो चाहे देश के बाहर हों, देश के अंदर हों, क्योंकि अभी तो संसद में चर्चा जारी है। शशि थरूर तो कह चुके हैं, राजनीति सीमा के परे नहीं जानी चाहिए, देश के अंदर होनी चाहिए। यानी कि देश के बाहर राजनीति नहीं, विदेशों में जाएँगे तो आप डेलीगेशन को लीड करेंगे, आप डेलीगेशन का हिस्सा होंगे, तो आप फिर कांग्रेस की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आप फिर बीजेपी की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। मनीष तिवारी का आज लिखने का मतलब बिल्कुल साफ है। साफ है कि कहीं न कहीं उनके मन में कुछ पीड़ा है। जो पीड़ा शशि थरूर के अंदर कहीं न कहीं थी, है। दरअसल है क्या, कांग्रेस पार्टी के अंदर मनीष तिवारी, शशि थरूर जैसे लोगों को बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। मनीष तिवारी खास तौर पे इसलिए क्योंकि मनीष तिवारी पार्टी के सबसे पुराने लोगों में हैं। पहले वो एनएसयूआई में थे, उसके बाद वो एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, फिर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर वो पीएमओ में थे, यानी कि मनमोहन सिंह के ज़माने में भी वो थे। तो उनके मन की पीड़ा ज़रूर होगी, होनी भी चाहिए। मिनिस्टर रह चुके हैं भाई और बड़े मंझे हुए हैं, बड़े मैच्योर हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर उनकी अच्छी पकड़ है। पढ़ाई की हुई है उन्होंने और लिखते भी बहुत अच्छा है, कॉलम्स लिखते हैं। तो उनके मन में पीड़ा तो उठेगी कि कांग्रेस ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। शशि थरूर, मनीष तिवारी जैसे नेता अक्सर अपनी अलग राय रखते हैं। आपने देखा हाल ही में जब वो विदेशों में गए थे, भारत को लीड कर रहे थे, तब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर सरकार की तारीफ की थी। रादर मोदी जी की पॉलिसीज़ की तारीफ की थी और कांग्रेस को ये डर था कि ये नेता संसद में भी सरकार का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं, जिससे कांग्रेस की रणनीति कमज़ोर पड़ सकती है। इस वजह से कांग्रेस ने उन्हें बहस से बाहर रखा और उसकी जगह ऐसे नेताओं को चुना, जो पूरी तरह पार्टी की लाइन में बोलें, पार्टी के सुर में बोलें। तो ये जो ड्रामा देख कर के कांग्रेस की रीति-नीति देख कर के इतना तो अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने एक और नेता खो दिया, एक और वक्ता खो दिया। अच्छा, जयराम रमेश ने भी एक ट्वीट किया है, ज़रा उसको भी देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि yesterday morning the Minister of Parliamentary Affairs Kiran Rijiju spoke the Congress president and the leader of opposition in the Lok Sabha. The INS was asked to submit names of 4 MPs for the delegation to be sent abroad to explain India's stance and terrorism from Pakistan. By noon yesterday, May 6th, leader of opposition in the Lok Sabha wrote the Minister of Parliamentary Affairs giving the following names on behalf of INS. Shri Anand Sharma, former Union Cabinet Minister,
श्री गौरव गंगोई डेप्यूटी लीडर आईएनएस लोकसभा, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, श्री राजा बरार। तो ये ट्वीट भी बहुत कुछ कह रहा है। अब ये इन्होंने क्यों कहा है ऐसा, ये भी समझ से परे की बात है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि कांग्रेस ने अपना एक और अच्छा नेता खो दिया। अच्छा, ये बात वैसे मुझे शुरू में करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई परिपाटी को जन्म दिया, लेकिन कांग्रेस उसे पचा नहीं पा रही है। वो परिपाटी क्या है? जो अच्छे वक्ता हैं, जो देश के प्रति अच्छा बोल सकते हैं। पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और पार्टी की बात शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नहीं सोची होगी। जो देश के प्रति अच्छा बोल सकते हैं, जिन्होंने असलियत समझी, जिन्होंने ये समझा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों हुआ, पहलगाँव की पीड़ा क्या है, वही ना लोग बता सकेंगे। तो उन लोगों को मोदी जी ने चुना। अब उसमें ये 2 नाम और भी हैं, मनीष तिवारी और थरूर जी। इनको भेजना यानी कि अब ये पार्टी के लिए पराये हो गए। देखिए, शशि थरूर के लिए तो पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि हमारे किसी भी काम के नहीं है ये, हम इनको अपने आप से अलग मानते हैं, हमारी किसी भी ये अ, सभा में, गोष्ठी में, बैठक में नहीं आएँगे। यानी कि थरूर को तो अलग कर दिया, रह गए मनीष तिवारी। तो मनीष तिवारी का भी आने वाले दिनों में यही हाल आप देखेंगे, क्योंकि अब ये शुरुआत हो चुकी है। तो एक बात और समझने की है ना, 2 अपने नेता तो कांग्रेस ने खोए, लेकिन कांग्रेस ने अपनी नीति और रीति भी बता दी कि उन्हें देश से कोई लगाव नहीं है। अगर शशि थरूर ने, अगर मनीष तिवारी ने देश के लिए बात की है, तो ये उन्हें पसंद नहीं है। अभी के लिए इतना ही। आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ इन्हें दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट तो देखिए ज़रूर कीजिए। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।